नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष कुमार आप सभी को आपके ही अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो से नए नए वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे और यह स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। द बर्ड विथ द गोल्डन पुप, यानी सुनहरी बीट करने वाला पक्षी। बर्ड्स का मतलब पक्षी, गोल्डन पुप का मतलब होता है गोल्डन कलर की पुप, जो आवाज निकालती है, बाजा वगैरह पीपू बजता है ना, छोटे छोटे बच्चे सीटी बजाते हैं, उसको पुप कहते हैं। अ हंटर वंस कॉट अ वेरी स्ट्रेंज बर्ड, एक शिकारी ने एक बार बहुत ही अजीब पक्षी पकड़ा। कॉट का मतलब पकड़ना, शिकार करना। द बर्ड्स पुप टर्न्ड इनटू गोल्ड द मिनट इट टच्ड द ग्राउंड, उस पक्षी की आवाज बीट जैसे ही जमीन को छूटी वह सोने में बदल जाती थी। यानी उस पक्षी की जो भी जैसे भी आवाज निकलती थी वह जमीन को छूती थी वैसे ही सोने की तरह बदल जाती थी। व्हाट अ वैल्यूएबल बर्ड्स, पक्षी की कीमत कितना है। थॉट द हंटर, शिकारी ने सोचा। आई शुड गिफ्ट इट टू द किंग, आई शुड यानी मुझे इसे राजा को उपहार में देना चाहिए या गिफ्ट करना चाहिए। ही वुड बी वेरी प्लीज्ड एंड गिव मी लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स, वह बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत सारे उपहार देंगे, वह शिकारी सोच रहा था। I can live the rest of my life as a wealthy man, और मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अमीर आदमी की तरह जी सकता हूँ, उस शिकारी ने सोचा। The hunter took a word to the king and told him about the birds, और शिकारी उस पक्षी को राजा के पास ले गया और उसे उस पक्षी के बारे में बताया। अबाउट द बर्ड्स, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर अबाउट द बर्ड्स, और राजा उस पक्षी के बारे में सुनकर बहुत ही हैरान हुआ। ही लव्ड कलेक्टिंग रेयर ऑब्जेक्ट्स, और उसे दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था राजा को। A bird whose poop turned to gold was definitely a rare thing, राजा निश्चित रूप से सोचने लगा कि यह बहुत ही दुर्लभ चीज थी। The king ordered his guards to take the birds and keep it carefully in a cage, और राजा जो था अपने चौकीदार को, पहरेदार को आदेश दिया, ऑर्डर किया कि वे उस पक्षी को ले जाए और उसे सावधानी से एक पिंजरे में सुरक्षित रखे। केज का मतलब पिंजरा में, केयरफुली यानी सुरक्षित से रखे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यह शिकारी एक अजीब सी पुप को लेकर के, बर्ड्स पुप को लेकर के घूम रहा है और उसके पास, राजा के पास गया दिखाने के लिए, इस पक्षी के बारे में बताने गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, गिव दिस हंटर व्हाटएवर प्लीजेस हिम, राजा ने कहा इस शिकारी को जो भी इच्छा लगे दे दो। गोल्ड सोना, सिल्वर चांदी, अ मैंशन एंड गार्डन्स, व्हाटएवर ही वांट्स कैन बी हिज, वह सोना चांदी, एक आलीशान महल, एक मैंशन, गार्डन, व्हाटएवर यानी वह जो चाहे सब कुछ, उसका सब कुछ हो सकता है, राजा ने यह आदेश दिया। जस्ट देन, उसी समय, द किंग्स मिनिस्टर स्पोक, राजा के मंत्री ने बात कही। ही सेड, उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे महाराज, माय लॉर्ड भगवान, महाराज, बिफोर यू गिव द हंटर्स गिफ्ट, यानी शिकारी को उपहार देने से पहले, शुड नॉट यू थिंक, क्या आपको यह नहीं सोचना चाहिए
Has anyone heard of a bird whose poop turns into gold? क्या आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि क्या किसी ने कभी ऐसे पक्षी के बारे में सुना है? Such thing don't exist, यानी जिसकी बीट सोने में बदल जाती हो, ऐसी चीजें अस्तित्व में नहीं होती। डोंट सच थिंक यानी अस्तित्व में नहीं होती। दिस मैन इज लाइंग, वह आदमी धोखेबाज है, झूठ बोल रहा है। ही इज अ फ्रॉड, वह एक धोखेबाज आदमी है। दिस सेट द किंग थिंकिंग, अब राजा यह बात सुनकर सोच में पड़ गया। द मिनिस्टर कंटिन्यूड, मंत्री आगे बोला, अपना बात जारी रखा। रादर देन गिव दिस हंटर एनी गिफ्ट वी शुड पनिश हिम, शिकारी को कोई भी उपहार देने के बजाय हमें उसे सजा देनी चाहिए। ये बात मिनिस्टर मंत्री ने कहा, राजा के मंत्री ने कहा। द किंग वॉज नाउ convinced that he had been fooled by the hunter, और यह बात राजा सुन करके राजा को पूरा विश्वास हो गया, कन्वीनियंस, कि वह शिकारी हमें मूर्ख बना रहा है उसे। हाउ डेयर अ मेयर हंटर कम टू माई पैलेस एंड फूल मी, और एक साधारण शिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई, डेयर का मतलब हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे महल में आकर मुझे धोखा दे। फूल मी का मतलब मूर्ख बनाना या धोखा देना। आई हैव ट्रूली नेवर heard of a bird whose poop turns into gold, मैंने सच में कभी ऐसी पक्षी के बारे में नहीं सुना, बीट करने के बाद सोने में बदल जाए। Surely such a bird, निश्चित रूप से, do not exist, ऐसी पक्षी होती ही नहीं। वह राजा सोचा, राजा ने कहा, कर्ड्स threw this man out of my palace this instant, ऐसे पक्षी अस्तित्व में नहीं होते। पहरेदार यानी उस गार्ड्स को बोला, इस आदमी को इसी समय मेरे महल से बाहर करो, बाहर फेंक दो। एंड और गेट रीड ऑफ द बर्ड्स एज वेल, उस पक्षी को भी यहाँ से हटा दो, यानी रीड का मतलब हटा देना, उस पक्षी को भी। इट इज नॉट इवन ब्यूटीफुल लाइक द पीकॉक, यहाँ वह तो मोर जैसा सुंदर भी नहीं है वह बर्ड्स। वंस एक बार गार्ड यानी पहरेदार मूव्ड टू द बर्ड्स केज, एक पहरेदार पक्षी के पिंजरे के पास गया। ही रिलीज्ड द बर्ड सो दैट इट could fly away, उसने पिंजरे खोल दिए ताकि पक्षी उड़ सके। एक पक्षी के पास एक गार्ड गया और उसने उस पिंजरे को खोल दिया ताकि पक्षी उड़ सके। The birds flew out of the cage and went towards the nearest window, और पक्षी पिंजरे से बाहर निकला और पास की खिड़की की ओर उड़ गया। Before flying out of the window, यानी खिड़की से बाहर उड़ने से पहले, it pooped and that poop turned into gold, और उड़ने से पहले उसने बीट की आवाज की और वह बीट सोने में बदल गई। The birds then said, और फिर पक्षी बोला, the birds फिर पक्षी बोला, how foolish we all are, यानी हम सब कितने मूर्ख हैं। वो I was foolish enough to get caught by the hunters, और
मैं इतना मूर्ख था कि शिकारी के हाथों पकड़ा गया। वह चिड़िया बोली, द किंग वॉज फूलिश इनफ टू ट्रस्ट हिज मिनिस्टर। और उसने राजा इतना मूर्ख था कि उसने मंत्री की बात पर भरोसा कर लिया। एंड और द मिनिस्टर वॉज फूलिश इनफ टू रिलीज मी विदाउट फाइंडिंग आउट द ट्रूथ फर्स्ट। और मंत्री इतना मूर्ख था कि उसने सच्चाई जाने बिना मुझे छोड़ दिया। सो सेइंग द बर्ड्स फ्ले अवे। और यह कहकर पक्षी उड़ गया अपना। इस कहानी का मोरल, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, यानी आंख बंद करके किसी पर विश्वास मत करो, नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह मंत्री ने इस पिंजरे को खोला, वैसे ही पक्षी उड़ गई और सब देखने लग गए इस पक्षी को। तो इसलिए जो भी बात सुनो उस पर अमल करो, उसके बाद उस पर विश्वास करो। नहीं तो हम अंधभक्त की तरह विश्वास करोगे, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास करोगे तो वह बुरा हो जाता है। और आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार राजा अपने मंत्री की बात सुन लिया और मंत्री की बातों पर विश्वास कर लिया, जिस कारण बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक गार्ड जाकर के उस जाल को खोला, उनकी पिंजरे को खोला बर्ड्स की, तो बर्ड्स उड़ करके खिड़की के पास गया। और खिड़की के पास जाते हुए उसने बीट की आवाज निकाली, वैसे ही सोना निकल गया, सोना उग गया, जमीन पर पड़ गया सोना। तो इसलिए किसी की भी बातों को बिना सोचे समझे गलत तरीके से विश्वास ना करे, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, मंत्री राजा सब आश्चर्यचकित हो गए, स्टन्ड हो गए, हैरान हो गए, सब सरप्राइज्ड हो गए यह देख करके कि उन्होंने आंख बंद करके भरोसा कर लिया अपने मंत्री पर। राजा अपने मंत्री पर भरोसा कर लिया और जिस कारण यह खामियाजा भुगतना पड़ा। और वह शिकारी जो हंटर था उस पर विश्वास नहीं किया। अगर हंटर पर विश्वास किया होता तो वास्तव में यह चिड़िया सोना इनको देती राजा को। जो हंटर था वह बहुत ही अच्छा चतुर चालाक था और वह उस गोल्डन बर्ड्स को ला करके राजा को उपहार गिफ्ट दे रहा था। लेकिन वह राजा अपनी मंत्री का बात माना और जिस कारण वह अपनी इस अस्तित्व को समझे खो दिया। निश्चित रूप से यह चिड़िया जो था वह वास्तव में सोना दे रहा था। तो इस वजह से इस कहानी का मोरल यह निकलता है कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करें। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लाता रहता हूं, जिससे कि आप सभी को इंग्लिश सीखने में आसानी हो और नए वोकैबुलरी सीखने को मिले। तो दोस्तों, आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही रोज आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो नए वोकैबुलरी के साथ लाता रहूँगा। धन्यवाद।